धन्यवाद इस कार्यक्रम के संचालनकर्ता हमारे छोटे भाई अजय वर्मा जी। और सबसे पहले मैं ओबीसी परिवार को ओबीसी जोहार जोहार आदाब आदाब। धन्यवाद। आप सबों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबों को मैं इस भगवत यज्ञ स्थली बैरिया के हमारे हाउसी कॉलोनी के मैदान में उपस्थित ओबीसी परिवार के हमारे बीच में जितने भी नेतागण हैं, जितने भी पदाधिकारीगण हैं, मैं सबों को इस मंच पे स्वागत करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हमारे पूरे पलामू जिला, गढ़वा जिला और लातेहार जिला से आए हुए ओबीसी परिवार के पूरे हम अपने परिवार के लोगों को इस कार्यक्रम में जो हमारा मांग है, जो हमारा महासम्मेलन है, हक और अधिकार के लिए, एकता और अधिकार के लिए, इस महासम्मेलन में उपस्थित सभी हमारे गार्जियन, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, सभी को मैं अपनी ओर से और अपने ओबीसी परिवार की ओर से नमन करता हूं, वंदन करता हूं, आदाब, सलाम और झारखंडी जोहार करता हूं। मित्रों, आज जो हम लोग इस प्रमंडलीय महासम्मेलन में बुलाया है, यह ओबीसी परिवार के लिए, ओबीसी परिवार के हक और अधिकार के लिए बुलाया है। और हमारा जो इस संविधान में हमारा हक और अधिकार है, उस संविधान के हक और अधिकार के माध्यम से हम लोगों ने इस लड़ाई की आगाज की है। और इस लड़ाई की आगाज करने के लिए हम लोगों ने संवैधानिक तरीके से, यह जो मेरा संविधान आपके सामने दिख रहा है, उस संवैधानिक तरीके से हम लोगों ने इस लड़ाई का आगाज किया है। संविधान, भारत का संविधान का अनुच्छेद 340 में मेरा अधिकार है कि हम पिछड़े हुए वर्गों की दशा के अनुसंधान के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकते हैं। तो क्या यह संविधान में दिया हुआ अधिकार हमें चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अगर आपको चाहिए तो खड़ा होकर के दोनों हाथों को ऊपर उठा करके और संविधान के अधिकारों को समर्थन करने का काम करिए। जो लोग यहाँ पे हैं वहां से खड़े होकर के सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, अपने संविधान के अधिकारों के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके और अपने संविधान के अधिकार के लिए आगाज करिए कि मेरा 340 के अनुच्छेद में जो संविधान दिया हुआ है वह एकता के माध्यम से अधिकार लेने का काम करेंगे। और यह लड़ाई कोई इस गांव तक नहीं सीमित है, यह लड़ाई कोई अंतिम नहीं है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ, यह लड़ाई की शुरुआत है। मेरे नौजवान साथियों, आपसे आग्रह करता हूँ, यह जो लड़ाई है यह अंतिम नहीं है। इस लड़ाई की शुरुआत इस पलामू प्रमंडल की धरती से, हमारा जो बैरिया का मैदान है, हाउसिंग कॉलोनी का मैदान है, यहाँ से आगाज किया गया है। कुछ दिन पहले आज यज्ञ का आयोजन किया गया था। धन्य इस भूमि का जो हमारे इस राज्य में रहने वाले तमाम सत्ताधारी और विरोधी दलों ने हमारा कार्यक्रम को शिवाजी मैदान से कैंसिल करा करके और उसको बंद कराने का काम किया था। धन्य इस धरती को जिसने हमें इस जगह दिया, उस जगह को मैं सबसे पहले नमन करता हूँ, सबसे पहले वंदन करता हूँ। आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आपका हक अधिकार के लिए, एकजुट होने के लिए आप सबों से आगे सम्मानित तरीके से आप सबों को यहाँ पर जिस तरह से रोकने का काम किया गया, हमारे कोई भी राजनीतिक दल में लोग हैं, मैं उनको मना नहीं किया हूँ,
पूरे पलामू प्रमंडल के तीनों जिलाओं में गांव-गांव में घूम करके हम लोगों ने आग्रह किया था कि आप लोग अपने हक और अधिकार के लिए इस मैदान में पहुंचने का काम करिएगा। बहुत सारे साथी हमारे गलती से शिवाजी मैदान में चले जा रहे हैं। 3 दिन पहले कार्यक्रम को रोकने का काम किया गया था और हमारा हक अधिकार हमसे वंचित कर दिया जाता। यह जो आपके सामने संविधान रखा गया है, इसके माध्यम से जो हमें अधिकार प्राप्त है उसको छीनने के लिए लोगों ने षड्यंत्र करने का काम किया। यही आप सबों से निवेदन करने के लिए यहाँ महासम्मेलन का आगाज किया है और हम लोगों ने, हमारे संयोजक मंडली के पूरे पदाधिकारियों ने यह संकल्प लिया था, यदि कोई भी मैदान में परमिशन नहीं दिया जाएगा तो हम एकता के माध्यम से अपने अधिकार को पाने के लिए इस डाल्टनगंज की धरती पर, मेदिनीनगर की धरती पर हम लोग रोड पर ही अपने सम्मेलन को करेंगे। यह हम लोगों ने संकल्प लिया था और इसकी भनक प्रशासन के लोगों को लग गई और उन्होंने आनंद फानन में हमारे इस ग्राउंड का परमिशन दिया। कैसा यह दुर्भाग्य है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और सबसे पहले मैं अपने बीच में जन्मे तमाम महापुरुषों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और यह महापुरुषों को बताए हुए अधिकार, महापुरुषों को बताए हुए संविधान को हम लोग अधिकार के माध्यम से मांगने का काम करने के लिए इस महासम्मेलन को बुलाया हूँ। यहाँ पर जो हम लोगों ने एकता के माध्यम से, या जो आपका लोगो सामने में दिख रहा है झंडा में, या लोगों में क्या लिखा हुआ है, मुट्ठी बंद करना है, हम लोग को चटानी एकता की ताकत दिखानी है और हम लोग चटानी एकता के माध्यम से, पहले इसमें एकता लिखा हुआ है, सामने देखिए जो आपके सामने लोगो लगा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है एकता। और जब हम एक होंगे तो चाहे वह सामाजिक अधिकार हो, चाहे राजनीतिक अधिकार हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार हो, चाहे हमारा नौकरी के क्षेत्र में अधिकार हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में मेरा अधिकार हो, वह एकता के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नौजवान साथियों, तो मैं आप सबों से यही निवेदन करने आया हूँ, यही विनती करने के लिए आप लाया हूँ कि जो हमारा विषय वस्तु है वह विषय वस्तु है कि हमारा देश भारत में हम लोग पिछड़े समाज के लोग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हम पिछड़े समाज में उनकी उपेक्षा, देश पर आत्मनिर्भर विकसित बनना मुश्किल है और हम पिछड़े समाज देश पर आज तक बोझ नहीं बने हैं। हम लोग सुबह गांवों में भी रह करके देश की अर्थव्यवस्था को चलाने का काम किया है और हम लोगों ने पिछड़े समाज में आपराधिक तत्वों के निशाने पर या सामाजिक तत्वों के निशाने पर रहता है, समाज में जान माल का बड़ा खतरा रहता है। मैं आप सबों को इसलिए बुलाया हो, या देखे होंगे यहाँ पर या तो व्यवसाय हो पिछड़े समाज का, या किसान हो, या हमारा नौकरी करने वाले लोग हो, और या हमारे तमाम लोग, जिस तरह से हमें असुरक्षित की भावना से देखा जाता है, हमें देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में हम पिछड़े वर्ग के व्यवसाय बंधुओं द्वारा इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था 16 लाख करोड़ है और हम लोग जीएसटी के माध्यम से 24 लाख करोड़ देने का काम करते हैं सरकार को और उसी पैसे से सरकारी खजाना भरता है। हम लोग इस आग्रह के साथ आप सबों को बुलाए हैं कि हम लोग को इस एकता के माध्यम से पूरे पलामू प्रमंडल में नहीं, पूरे राज्य में इस तरह का आंदोलन को खड़ा करना है और साथ ही साथ यह पूरे देश में खड़ा होगा। आपको यह निवेदन करने के लिए यहाँ बुलाया हूँ, आपको यह बताने के लिए यहाँ बुलाया हूँ। निश्चित रूप से हम लोगों को रोस्टर के अनुसार से, रोस्टर के अनुपात में हम लोग को भागीदारी मिलनी चाहिए। हमारे बच्चे, हमारी बहू बेटियां को नौकरी में आरक्षण चाहिए कि नहीं चाहिए, आपसे मैं इसे बताने के लिए आया हूं कि हमें नौकरी में हमारा 52% का आरक्षण जातीय आधारित जनगणना करा करके हमारे नौजवान साथियों के लिए, हमारे बहू बेटियों के लिए, हमारी माताएं बहनों के लिए जातीय आधारित जनगणना करा करके, चाहे वह राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो, तमाम जगहों पर जातीय आधारित जनगणना करा करके, चाहे वह सरकारी नौकरियां हो, उसमें हमारे युवाओं के लिए, हमारी बहन बेटियों के लिए, हमारे तमाम शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 52% का सीट आरक्षण करना पड़ेगा। तभी हम लोगों ने यह लड़ाई को अंतिम सांस तक लेंगे। आप सभी से निवेदन करने के लिए बुलाया हो कि हम लोग यहाँ से जाने के बाद चुप नहीं बैठेंगे। अभी से भी यह संकल्प ले
इस पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता और अधिकार मंच का जो आगाज है, 11 सूत्री मांग पत्र आपके हाथों में मिला होगा। यह मांग पत्र के माध्यम से सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि हमारा 11 सूत्री मांग पत्र जो सरकार नहीं मानेगा उसको 65% ओबीसी समाज के लोग उसको कुर्सी से उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। यही आप सबों को बताने के लिए बुलाया हूँ। चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकार हो, हमें इस हक अधिकार को देना पड़ेगा। अगर वह नहीं देता है तो उसको कुर्सी से उठा करके और जो मेरा हक और अधिकार का बात करेगा उसको बैठाने का काम करेंगे। यही आप सबों से निवेदन करने आया हूँ, यही सब आप सबों से आग्रह करने के लिए बुलाया हूँ। हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, गार्जियन, चाहे वह पंचायत का चुनाव हो, चाहे निकाय का चुनाव हो, चाहे वह राज्य का चुनाव हो, चाहे वह विधायक का चुनाव हो, चाहे वह एमपी का चुनाव हो, चाहे वह नगर परिषद का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, उसमें जातीय आधारित जनगणना करा करके राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सभी जगहों पर हमें 52% आरक्षण उसको देना पड़ेगा। नहीं तो 65% लोग उसको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। हम लोग किसी पार्टी का विरोधी नहीं है, किसी दल का विरोधी नहीं है, किसी व्यक्ति का विरोधी नहीं है, हम लोग किसी नेता का विरोधी नहीं है। पानी ले आइए। हम लोग किसी नेता का विरोधी नहीं है, हम लोग विरोधी उसके हैं जो ओबीसी का बात करेगा वही राज्य और देश पर राज करेगा। इसके संकल्प के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। खास करके मैं वैसे यहाँ नौजवान साथियों से आग्रह करने आया हूँ, क्यों नौजवान साथी, या तो तुम्हारा उम्र का सीमा हो, चाहे तुम्हारा कुछ 1-8% मार्क्स कम होने की वजह से, हमारा आरक्षण नहीं होने की वजह से आपको नौकरी नहीं मिल पाया हो, वैसे नौजवान साथियों, बेरोजगार युवकों से आग्रह करने आया हूँ। कितने वैसे नौजवान साथी यहाँ हैं जो चाहे वो आरक्षण का लाभ हो, चाहे उनको हम 1-2%, 4%, 10% मार्क्स की वजह से हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल पाया हो, वैसे नौजवान साथियों से आग्रह करूंगा इस लड़ाई में अपनी कुर्बानी कर दो। नौजवान साथियों, आपका आने वाला पीढ़ी को जरूर हक और अधिकार मिलेगा और आपका बेटा, भतीजा और भाई तमाम अफसरों की कुर्सी पर बैठ करके वह पुर्जा लिखने का काम करेगा, वह दाखिल खारिज करने का काम करेगा और वह थाना में बैठ करके न्याय करने का काम करेगा। आपको यह विश्वास दिलाते हैं नौजवान साथियों। तो आप सबों से आग्रह है कि आप यहाँ से जाने के बाद भी और यहाँ बैठे बैठे भी जिस तरह से देश की आजादी में 2-4-5 लोग ही अगुवा किए थे, उसी तरह इस पलामू प्रमंडल की धरती से 2-4-5 लोग ही आगे आकर के और इस लड़ाई की शुरुआत किया है। तो मैं आप सबों से निवेदन करने के लिए यहाँ जमा किया हूँ, यहाँ महासम्मेलन बुलाया गया है कि हम लोग इस लड़ाई को तब तक यह बंद नहीं करेंगे जब तक मेरा 11 सूत्री मांग पत्र शामिल नहीं हो जाता है उन तमाम राजनीतिक पार्टियों के घोषणा पत्र में कि हम ओबीसी परिवार के लोगों को जातीय आधारित जनगणना करा करके और 11 सूत्री जो उनका मांग पत्र है उस मांग को मानने का काम नहीं करते हैं। तो उनको मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, चाहे वह राज्य सरकार हो, चाहे वह केंद्र सरकार हो, तमाम सरकारों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि नौजवान साथी हमारे जाग गए हैं और वह तब तक नहीं रुकेंगे जब तक उनका हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा। तो आप सबों से आग्रह करता हूँ कि देश की आजादी की तरह आप सभी नौजवान साथी और यहाँ उपस्थित हमारे ओबीसी परिवार के लोग इसको आवाजी को और इस अभियान को और इस एकता को और इस अधिकार पाने की लड़ाई को आप बुलंद करने का काम करिएगा। इन महापुरुषों के सामने आप अपने दोनों हाथ को ऊपर उठा करके यह संकल्प लीजिए कि हम लोग अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए हम लोग अपने जीवन की कुर्बानी भी देना पड़े तो हम लोग अपने जीवन की कुर्बानी देंगे। और इसी के साथ आप सबों को निवेदन करते हुए यहाँ से जाने के बाद भी चौक चौराहा पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने का काम करिएगा, तभी आपका एकता बना रहेगा और आपका हक और अधिकार संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार आपको मिलने का काम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विषय वस्तु प्रवेश करा दिया हूँ और आप तमाम वक्ताओं से एक आग्रह है
कि हम कोई भी बात इस मंच से करेंगे तो कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, कोई चुनावी बात नहीं करेंगे, कोई पार्टी का बात नहीं करेंगे, कोई दल का बात नहीं करेंगे, केवल बात करेंगे तो न्याय सूत्र मांग पत्र के बारे में ही बात करेंगे। इस ओबीसी परिवार का हक और अधिकार के बारे में बात करेंगे और हमारी जो संविधान में हमारा जो अधिकार है उसके बारे में बात करने का काम करेंगे। मैं तमाम वक्ताओं से यही निवेदन करूंगा कि वो ओबीसी परिवार के अधिकार और एकता के लिए ही बात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा जो अध्यक्षीय भाषण है, विषय वस्तु यही है। आप सबों से निवेदन करते हुए सभी को चरण स्पर्श, चरण वंदना, आदाब, सलाम और झारखंडी जोहार दोनों हाथों को ऊपर उठा करके ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों को पता नहीं है कि ओबीसी परिवार से है। जो लोग ओबीसी परिवार से है, सब लोग ओबीसी परिवार से है। अगर ओबीसी परिवार से है तो दोनों हाथों को उठाइए, जोर से दोनों हाथों को उठाइए। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा, ओबीसी का जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा। ओबीसी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ओबीसी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सलाम।